तो प्रभु को फिर धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमें यह मौका दिया है उसके वचन को अध्ययन करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आज के दिन आपने हमें दिया, आपके वचन से आपके इच्छाओं को हम जानना चाहते हैं। इजराइल के इतिहास से आप जीवित परमेश्वर को जानना चाहते हैं। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, विगत मैंने आपको बताया कि इजराइल को परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय से एक व्यक्ति अब्राहम से चुना और अब्राहम को परमेश्वर ने 3 प्रतिज्ञा की। पहला है प्रतिज्ञा का देश, कनान देश, दूसरा बड़ी जाति जो इजराइल जाति, और आशीषों का मूल जो कि सारा संसार के लिए होगा, आत्मिक आशीष, उद्धार का। ये 2 प्रतिज्ञाएं शारीरिक थी। कनान देश अब्राहम को परमेश्वर ने और उसके वंश को दिया, और जाति, एक बड़ा जाति इजराइल को परमेश्वर ने तैयार किया। और इस तरह से तीसरा जो है ये आत्मिक आशीष है, जिसके वजह से वो सारा संसार के लोगों को आत्मा का उद्धार देना चाहता है। तो आज मैं बताना चाहता हूं, जैसा परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया उसने पूरा किया, और उसी तरह का प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के संतान अर्थात इजराइलियों से भी किया था, जिसका वर्णन व्यवस्था विवरण 28 में लिखा गया है। व्यवस्था विवरण 28 का 1 को पढ़ रहा हूं मैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और 2 और 3 पद में क्या लिखता है? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। परमेश्वर ने कहा था तेरा जाति भी आशीष पाएगा, तेरा नगर, तेरा खेत खलिहान सब आशीष में होगा। परमेश्वर ने यह कहा अगर मेरे बातों को मानेगा। और दूसरा, परमेश्वर ने उनके आगे श्राप भी रखा हुआ था, अगर नहीं मानेगा तो क्या होगा तेरे साथ। 15 और 16 पद, व्यवस्था विवरण 28 का 15-16। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो यह सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में। तो परमेश्वर ने इजराइलियों के आगे आशीष और श्राप दोनों ही रखा था। लेकिन इजराइलियों ने क्या चुना? आपको पता है 400 साल तक जब वो लोग मिस्र में बंधुआई में थे, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 बड़े बड़े अद्भुत कामों को कर मिस्रियों पर विपत्ति लाकर परमेश्वर ने इजराइलियों को वहां से निकाला। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से लाल सागर को 2 भाग करके इजराइलियों को सूखी भूमि से परमेश्वर ने पार कराया और फिरौन और उसके सेना को नाश किया उस लाल सागर में। और उसके बाद क्या हुआ? उस 40 साल के यात्राओं में इजराइलियों ने क्या किया? बार बार परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध में उठते रहे। उन्होंने मूर्ति पूजा किया, उन्होंने अन्य देवी देवताओं के आगे बलिदान चढ़ाया। ये लोग बहुत ही घृणित काम उन लोग ने किया है, और जिसके वजह से उनके ऊपर परमेश्वर ने श्राप लाया है। परमेश्वर ने उन्हें ताड़ना दिया है, अनुशासन किया है, उन्हें कष्ट दिया है, दुख दिया है, और 40 साल तक वो लोग उस रेगिस्तानी जगह में भटकते रहे। उसके बाद भी वो लोग जब मिस्र से निकलकर 40 साल की यात्रा के बाद कनान में जब प्रवेश किए, योशू के नेतृत्व में क्या किया उन्होंने? वहां भी उन्होंने मूर्ति पूजा किया। वहां उन्होंने अपने बच्चों को अन्य देवी देवताओं के आगे बलिदान चढ़ाया। अपने लोग घृणित काम, बहुत ही घृणित काम किया है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इजराइल के इतिहास में बार बार परमेश्वर ने दुख और कष्ट को लाया है, ताकि वो लोग मन फिराकर परमेश्वर के आगे आए। परमेश्वर ने इजराइलियों से प्रतिज्ञा की थी, अगर मेरे बातों को मानोगे आशीष, नहीं मानोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फिर से स्थापित करूंगा, पूर्ण निर्माण करूंगा और तुम्हें क्षमा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर और प्रेमी परमेश्वर है। ये लोग इसको हम इतिहास में देख सकते हैं, इजराइल के इतिहास में, कि बाइबल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और उसका वचन जो आशीष का है या श्राप का है या पूर्ण निर्माण का है, इजराइलियों के जीवन में 100% पूरा हुआ। आइए हम देखते हैं, आज्ञा मानोगे तो आशीष, नहीं मानोगे तो श्राप मिलेगी। नहीं मानोगे तो क्या होगा? अन्य देवी देवताओं को पूजा करोगे तो तुम्हारा नगर, तुम्हारा खेत खलिहान, तुम्हारी जाति नष्ट किए जाएंगे। और इसलिए योशू के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि चुनो किसकी आराधना करोगे, किसकी सेवा करोगे। योशू ने कहा कि मैं और मेरा घराना तो प्रभु का। लेकिन इजराइलियों ने मुंह से तो कहा हम प्रभु का सेवा करेंगे, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर को नहीं,
उन्होंने अन्य देवी देवताओं को, मूर्तियों को पूजा किया। और मैंने आपको बताया कि लाल सागर को ठीक पार करने के बाद इस्राएलियों ने, जब मूसा 10 आज्ञा को लेने के लिए सिनै पर्वत में गया, इस्राएलियों ने हारून को बहकाकर सोने के बछड़े का पूजा किया। और उसके बाद सुलेमान के बाद जब राज्य विभक्त हो गया रेहुबाम और जेरुबाम के समय में, उसके बाद में रेहुबाम और जेरुबाम के बाद जब उत्तर इजराइल और दक्षिण यहूदा का विभाजन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, उत्तर इजराइल में करीबन 19 राजा थे, सब के सब मूर्ति पूजक थे। उन्होंने दान, अब बेतेल और दान में उन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया और वहां पर पूजा की उत्तर इजराइल में। ये लोग, ऐसा घटना है इजराइल के इतिहास में हुआ है। उन्होंने राजाओं से लेकर, पुजारियों से लेकर, साधारण लोगों से उन्होंने मूर्तियों का पूजा किया है। और जब परमेश्वर का वचन आता है उन्हें मन फिराव के लिए कहता है, तो हमें पता है कि यिर्मयाह के समय में वहां के एक राजा ने क्या हुआ, परमेश्वर का वचन को जला दिया। और परमेश्वर ने फिर कहा कि यिर्मयाह फिर से ले, और उसने दोबारा उस पत्री को लिखा है। इतना दर्दनाक, इतना गंदा और इतना परमेश्वर का विरोध से भरा हुआ इतिहास है इजराइल का। मैं आपको इजराइल के इतिहास का संक्षिप्त यहां देना चाहता हूं। जब संसार परमेश्वर को नहीं जानता था, तो करीबन ईसा पूर्व 2000 में परमेश्वर ने एक व्यक्ति अब्राहम को चुना, उत्पत्ति 12 अध्याय। और अब्राहम से, उसके पत्नी से जब बच्चे नहीं हो रहे थे, हाजिरा के द्वारा क्या क्या इस्माइल का पैदा हुआ। और इस्माइल जो है अरबों का क्या है, पूर्वज है। और इस तरह से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ सारा के द्वारा इसहाक को दिया। इसहाक के द्वारा याकूब पैदा हुआ। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी, दीना। ये 12 बेटे के द्वारा 12 कुल हुआ। और इस तरह से हम जानते हैं कि यूसुफ के समय में वो लोग मिस्र में आए और वहां पर 400 साल तक मिस्र में रहे। और जब उन्होंने उस कष्ट और दुख में परमेश्वर का पुकारा किया, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया और मूसा के द्वारा उन्हें बड़े बड़े 10 आश्चर्य कर्मों को दिखाकर इजरायलियों को मिस्र से निकाला। 40 साल की यात्रा कनान की ओर। और उसके बाद क्या हुआ, मूसा ने भी परमेश्वर के वचन को तोड़ा, और जिसके वजह से मूसा को भी परमेश्वर ने कनान में प्रवेश करने नहीं दिया, तथापि उसने दूर से ही उस कनान देश को दर्शन किया। और मूसा के मरने के बाद यहोशू ने यरदन पार इजराइलियों को लेके गया और कनान पर विजय हासिल की। यहोशू के बाद हम जानते हैं कि वो जेनरेशन, वो वंश खत्म होने के बाद इजराइल लोग फिर विरोधी हो गए, उन्होंने मूर्ति पूजा करना शुरू किया। और इस तरह से परमेश्वर ने उनके बीच में फलिस्तियों को भेजा। और वहां पर परमेश्वर ने न्यायियों को, जब जब उन्होंने फिर पुकारा किया, परमेश्वर का गुहार मांगी, प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने न्यायियों को भेजा। सिमसोन, गिदियोन, देबोरा और इस तरह का कई न्यायकर्ताओं को भेजा और उन्हें छुड़ाया। और जब हम जानते हैं कि सामुएल के समय में उन्होंने राजा की मांग की और परमेश्वर ने बेंजामिन गोत्र का साउल को खड़ा किया। और उसके बाद साउल भी परमेश्वर के वचन को लगातार इनकार करने की वजह से परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया। और दाऊद के बाद सुलेमान शुरुआत में ठीक ही था, लेकिन बाद में अभिलाषाओं में फंस गया। 1000 पत्नियों को उसने विवाह की। और उसके बाद क्या हुआ, उन पत्नियों ने उसका मन जो है बुढ़ापे में अन्य देवी देवताओं के पीछे ले गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसने मूर्ति पूजा करना शुरू किया। और परमेश्वर ने कहा कि अब सुलेमान के बाद मैं इसके राज्य को विभक्त करूंगा। और सुलेमान के मरने के बाद उसके बेटा रेहुबाम के समय में क्या हुआ, यहां पर हम देख सकते हैं कि रेहुबाम के समय में यहां पर यारोबाम ने, जेरोबाम ने क्या किया, विद्रोह किया। और उसके बाद उत्तर इजराइल में और दक्षिण यहूदा में इजराइल 2 हिस्सों में बंट गया। और उत्तर इजराइल में करीबन 19 राजा थे, लेकिन उन लोग लगातार मूर्ति पूजा करते रहे, परमेश्वर का विरोध करते रहे, दान और बेतेल में मूर्तियों का पूजा करते रहे। और इसके वजह से असुरों के द्वारा ईसा पूर्व 722 में उन्हें पूरा का पूरा ध्वंस किया गया। दक्षिण यहूदा जहां के करीबन 20 राजा थे, उनमें से कई अच्छे राजा थे, कई बुरे राजा थे। और अंत में क्या हुआ, परमेश्वर ने
फिर बेबीलोन को भेजकर 70 साल के बंधुआई में इजरायलियों को ले गया, और उसके बाद फिर फारसियों और मादियों के अधीन में, और उसके बाद में यूनानियों के अधीन में, और यीशु मसीह के समय में हम जानते हैं कि रोमियों के द्वारा इजरायलियों पर शासन किया जा रहा था। और जब उन्होंने उस मसीहा को, उसके वचन को इनकार किया, उसके बाद क्या हुआ? उन्हें 70 ईस्वी से 135 एडी ईस्वी में क्या किया? उन्हें पूरा का पूरा देश से निकाला गया, और 2000 साल करीबन वो लोग अपने देश से निकाले गए, तितर बितर किए गए। ये है इतिहास, इजराइल का इतिहास, दुख से भरा हुआ इतिहास, कष्ट से भरा हुआ इतिहास, अन्य जातियों के द्वारा बार बार शासन किया हुआ इतिहास। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आशीष को नहीं, उन्होंने श्राप को चुना। परमेश्वर को नहीं, उन्होंने मूर्तियों को चुना, जिसके वजह से उनके राजाएं, उनके भविष्यवक्ताएं, उनके पुजारी और साधारण विश्वासी लोग भी, यहूदी लोग भी परमेश्वर के विरोध में बार बार उठने लगे। ये देश और परमेश्वर ने किया हुआ जाति का प्रतिज्ञा जो कि परमेश्वर ने पूरा किया, लेकिन परमेश्वर के बातों को ना मानने की वजह से उनके जीवन में दुख और कष्ट आए। और उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने जो आत्मा का आशीष सारे संसार के लोगों को देगा, इजराइल के वंश से ही, अब्राहम के वंश से ही आएगा, इसके बारे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। लेकिन इस बात को भी वो लोग मान नहीं सके, उस मोक्षदाता को भी वो लोग ग्रहण नहीं कर सके। प्रिय लोग, क्यों? कारण क्या था? क्यों उन्होंने यीशु मसीह के बातों को नहीं माना? क्यों उन्होंने, यहूदियों ने, रोमियों के द्वारा उसे क्यों सूली पर चढ़ाया गया? क्यों उसे क्रूस पर लटकाया? क्यों दर्दनाक मृत्यु के हवाले कर दिया उन्होंने? इसका कारण क्या था? इसके बारे में भी मैं आपको आने वाले दिनों में बताते रहूंगा। आज इजराइल ने परमेश्वर के उस आशीषों को श्राप में परिवर्तित किया। उनके इतिहास दुख से, दर्द से, कष्ट से, कलेशों से भरा हुआ इतिहास है। क्यों? इसके पीछे एक ही कारण था, वो है परमेश्वर के बातों को न मानना। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा कि वो आत्मिक आशीष जो मसीह के द्वारा सारे संसार को देने वाला था परमेश्वर, वो किस तरह से यीशु मसीह में पूरा करता है। आइए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को। जय मसीह।